हाँ जी। शुरू करते हैं क्लास। मैं लगा देता हूँ पीडीएफ आपके लिए वही वाली, आगे की और भी क्वेश्चन है ना। हिंदी का से लगाऊंगा मैं, अल्टरनेटिव तो लगा दूंगा, टेंशन ना लें आप लोग। जिनको भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो, मैंने एक चीज देखी, प्री का रिजल्ट आने के बाद कितने बच्चे तैयारी शुरू करते हैं आज पता लगा मेरे को। आज लिटरली बता रहा हूँ, आज कम से कम सुबह से 5-6 बच्चों ने अनअकैडमी का मतलब 6-6 महीने 3-3 महीने सब्सक्रिप्शन खरीदे हैं रिजल्ट आने के बाद से आरआरबी प्री के। तो उससे मुझे मालूम पड़ गया कि हाँ बच्चे अब तैयारी शुरू करेंगे प्री का रिजल्ट आने के बाद। 3 महीने 5 महीने के सब्सक्रिप्शन खूब, 6 महीने के सॉरी, खूब लिए आज बच्चों ने। खैर आप में से जिनको भी लेना हो, 16 तारीख तक ऑफर चल रहा है, 20% का ऑफ होता है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, 16 तारीख के बाद ये ऑफर नहीं आएगा, फिर ये 10% ऑफ पर आ जाएगा, तो आपको सीधा सीधा डबल मतलब ये वाला जो डिस्काउंट अभी मिल रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं इसका। हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। एक क्लास हो चुकी है, अभी शाम वाली हिंदी की दूसरी चल रही है। वो लालच वाला समझा नहीं आया, वो लालच वाला कौन सा था यार, कौन था लालच वाला, कौन था लालच वाला क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया लालच वाला। ब्लैंक, लालच और मोह, तत्सम तद्भव की क्लास नहीं करेगी तो नहीं आएगा, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं सकता। थ्योरी क्लास जब करेंगे तो समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, लालच और मोह दोनों मैंने समझा दिया था। ठीक है, तत्सम तद्भव पढ़ा है जिनको समझ नहीं आया, कौन था बच्चा। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, काजू आपको नहीं आता, आप बता दो, मैं भेज दूंगा आपको तो मैसेज पे। क्या बात कर रहे हो आप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है आपने मेरा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है आपको। क्लास का नोटिफिकेशन आपने मुझे फॉलो किया हुआ ना अकेडमी पे, बच्चों सबको आता है, मुझे खुद को भी सारी क्लासेस दिखती है। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमेशा बोल रहा हूँ, लालच सर लालसा का तत्व होता है, ये किसने बताया भाई। लालसा और लालच अलग अलग चीजें, किसने बताया ये चीज। लालसा लालच कहाँ, कौन सी किताब पढ़ ली भाई, ये अलग अलग, ये किताब का थोड़ा स्टैंडर्ड ठीक करवाओ, ये अलग चीज है ये। लालसा किसी चीज की वो दिली इच्छा होती है लालसा, ये इसका संबंध इच्छा से होता है यार, लालच तो दोनों शब्द ही अलग हैं। तो लालसा तो इच्छा होती है किसी चीज की लालसा होना, और लालच होना तो मतलब ग्रीड होती है, तो वर्ड ही अलग है दोनों। ये किसने बता दिया आपस में तत्सम तद्भव होते हैं, ना ना ना, ये तो वर्ड ही अलग है दोनों, कहां से ये लालच और लालच। चलिए आगे बढ़िए। वो किताब में मान सकता हूँ, आजकल किताबें 5 के बाद तो सर लास्ट स्टेटमेंट फिट हो रहा है सर, कृतिकेश देखता हूँ भाई, मैं उस समय जल्दी जल्दी करने का, देखते हैं आराम से। तो भारत की जो भी आर्थिक उन्नति हुई उसका कारण अंग्रेजी से जुड़ी नौकरियां नहीं थी। ये कहते हैं कि भारत की आर्थिक उन्नति का कारण क्या है, अंग्रेजी से जुड़ी नौकरियां नहीं थी, तो क्या थी इसका कारण, यहाँ के उद्योग धंधे थे, ये हमने देख लिया था। उद्योग धंधे थे, कौमा धंधे उद्योग के बाद में कारखाने लगेगा, कारखाने थे, यहाँ से शुरुआत होनी, 4-3 से शुरुआत होगी, तो ये सब गलत है। शुरुआत या तो ये हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बी नहीं, अभी 2 ही हुए थे। हिंदी के बारे में स्टूडेंट से पूछते हैं तो हर्षल सर का नाम आली लेजेंड सर जी, अरे भाई लेजेंड वेजेंड नहीं है अपन, बस पढ़ा लेते हैं, नॉलेज शेयर, कोई लेजेंड नहीं है अपन भाई, लेजेंड टीचर्स अलग है, मैं नहीं हूँ, मैं जस्ट नॉलेज शेयरिंग और कुछ नहीं है। 4-3 आ गया, तब 1-2-5 का मुझे पता लग नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, जो यहाँ के साधनों द्वारा उद्योग, यहाँ के उद्योगपति द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, अब मामला क्या है, उन देशों में भारत के किन देशों की बात हो रही है, लेकिन चमक दमक, लेकिन चमक दमक अमेरिका या कनाडा से लोगों के आने जाने में, नौकरियां मिलने में ज्यादा है। उन देशों में भारत के उत्पादों के अधिक निर्यात है जहां अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है। इन 10 सालों में भारत के निर्यात दर बहुत अधिक बढ़ी ना यार, 4-3 के बाद ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, 2 तो आएगा, क्योंकि इन 10 सालों में भारत की निर्यात दर बहुत अधिक बढ़ी, क्योंकि निर्यात का जब प्रूव करोगे, उन देशों में भारत के उत्पादों की निर्यात है जहां अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है, लेकिन चमक दमक अमेरिका कनाडा से लोगों के आने जाने में और नौकरियां मिलने में ज्यादा है। ठीक है, 4-3-2-1 और 5, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 से 5 नहीं नहीं, 4-3-2-1-5 बिल्कुल सही है, 2-1-5 बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 और 3 तो कारण में चले गए थे। फिर हमने क्या किया, निर्यात दर को प्रूव किया, फिर निर्यात दर को प्रूव किया ना हम लोगों ने कि हाँ भाई इन 10 सालों भारत की निर्यात दर बहुत अधिक बढ़ी। क्यों बढ़ी थी, क्योंकि उन देशों में भारत के उत्पादों की अधिक निर्यात है जहां अंग्रेजी का बोलचाला नहीं है।
अब निर्यात सब कुछ सही है, उद्योग सही है, मगर लेकिन जो चमक दमक है जो अमेरिका और कनाडा के लोगों से आने जाने में और नौकरियां मिलने में ज्यादा, और अमेरिका में नौकरी मिली है तो चमक दमक उस चीज में ज्यादा है, मगर रियल जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक जो यदि उन्नति देख रहे हैं तो वो भारत में ही ज्यादा है और यहीं के लोगों में ज्यादा है। लेकिन चमक दमक जो मिल रही है वो अमेरिका वगैरह मिल रही है। इस क्षेत्र में मिलने वाली नौकरियां चाहे बाहर हो या देश में, हमारा दूरगामी आधार कभी नहीं बन सकती है। इसलिए नौकरियां कहीं भी मिले दूरगामी नहीं है, जो हमारा अपना बिजनेस है वही ज्यादा अच्छा चल रहा है। 4 3 2 1 5 ही सही उत्तर हो जाएगा। सर स्थिति और परिस्थिति में फर्क बता दो। स्थिति होती है कोई भी एक कंडीशन, परिस्थिति होती है परि का मतलब क्या होता है? परिस्थिति, परिस्थिति, परिस्थिति या परिस्थिति क्या होती है? ये होती है किसी और चीज पर डिपेंडेंट होती है। यस एग्जैक्टली कृतिकेश, वेरी गुड। ये होती है किसी और सराउंडिंग में घट रही किसी घटना की, जो जैसे मैंने बात की ना प्रति शाम को, किसी की रिएक्शन के हिसाब से जो परिस्थिति, जो आपकी कंडीशन बनती है वो होती है। स्थिति आपकी एब्सोल्यूट हो सकती है, ये किसी चीज की रिलेटिव होती है। स्थिति आपकी रिलेटिव होती है कि यार मेरी स्थिति आज ये है कि मैं इस मोड़ पर आके खड़ा हो गया हूँ, ठीक है। अब फिर आप बोलते हो मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, मतलब क्या, मान लो आपका एग्जाम है, एग्जाम वाले दिन मान लो कि गली में है ना, मान लो कोई ऐसा वहां पर शादी का फंक्शन आ गया, रोड ब्लॉक हो गई, तो आपकी परिस्थिति ऐसी खराब हो जाएगी क्योंकि उसके कारण आपकी स्थिति ऐसी बनी है, किसी के कारण डिपेंडेंसी जो आपकी कंडीशन बन रही है वो आपकी परिस्थिति कहलाती है। तो आप बोलेंगे, आप ये नहीं बोलोगे मेरी स्थिति खराब हो गई थी, आपकी स्थिति खराब नहीं हुई है, ये आपकी परिस्थिति खराब हुई है, ठीक है। चलें आगे। परिकर चारों ओर होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, परिवृत्त हो गया है ना, सारी चीजें होती हैं, परिमाप हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। सर मैं प्लस का स्टूडेंट, प्लस पर हिंदी क्लास कब होती है? तेजस आई रिक्वेस्ट मेरा ग्रुप यार, यूट्यूब चैनल कुछ तो फॉलो कर लो यार, मैं रोज सुबह शाम एक ही बात बताता रहता हूँ। क्वांट की तो फिर आप पहुंच ही नहीं पा रहे होंगे, अगर हिंदी तक ही नहीं पहुंच रहे तो। अभी हिंदी की शाम 5 बजे होती है और मेन जो क्लास है क्वांट की होती है मेरी। हिंदी तो मैं 1 महीने पढ़ाता हूँ बड़ी मुश्किल से, बाकी तो पूरे साल क्वांट जो मेंस लेवल कंटेंट है वो 12 बजे होता है और शाम को 5 बजे हिंदी होती है। प्लीज टेलीग्राम या यूट्यूब पर कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरी अपडेट आपको रहे, क्योंकि आप लोग, मुझे देख रहा हूँ बहुत लोगों को पता नहीं है ना। सर ऐसे वर्ड की क्लास करा दो, कंफ्यूज वर्ड, ऐसे कंफ्यूज वर्ड निकलेंगे तो कुछ मुझे लगता है 10-15 लाख वर्ड निकल जाएंगे जितेंद्र। ऐसे हिंदी में 10-15 लाख शब्द हैं तो एक क्लास में हो नहीं पाएंगे, है ना भाई। भाषा है ना, एक भाषा में कंफ्यूजन वाले वर्ड 10-12 लाख होंगे। मेरे से वो काम नहीं होता कि 400 वर्ड इन्हीं में से बन जाएगा पेपर, वो हल्का काम मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना भाई। ये 500 शब्द कर लिए तो समझो अंग्रेजी मुट्ठी में आ गई, हिंदी मुट्ठी में आ गई, ऐसा चीप काम मैं कर नहीं पाता हूँ, ऐसा धोखा मैं दे नहीं पाऊंगा। तो साफ बात है, भाषा के कोई कंफ्यूज वर्ड नहीं होते। क्वांट के फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकते हैं, भाषा को थोड़ी आप बता सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। टेलीग्राम की लिंक चाहिए आपको? टेलीग्राम की लिंक मैं आपको देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं चाहे तो आप, दोनों जगह नाम मेरा है लर्निंग कैप्सूल्स, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। यूट्यूब चैनल भी यही है, टेलीग्राम ग्रुप भी ये है, दोनों ही जगह आपको मेरी क्लासेस और अपडेट्स मिल जाएगी। हिंदी का पूरा जो बेसिक कोर्स है यूट्यूब पर भी फ्री क्लास में पूरा का पूरा हिंदी का कोर्स रखा हुआ है, तो यहाँ भी आप मुझे देख सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी, और चाहे तो यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए उत्तर निकालेंगे सभी लोग, शाबाश। चलिए देखिए मित्रों क्या है आंसर, क्या आ रहे हैं आपके। एट पंकज, वही हुआ जहां तुम आते जाते नहीं। पंकज जस्ट इसके पहले क्या हो गया? पंकज इतना फेमस कैसे हो गया क्लास में? कौन है भाई पंकज? पंकज आप किसके पर्यायवाची हो ये पता है आपको? बाकी लोग बताओ पंकज किसका पर्यायवाची है, बताओ जल्दी बोलो सब लोग। कमल का, वेरी गुड।
निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारी शहरी संस्कृति और वातावरण एक भाषाहीन रिक्तता का धुआंधार फैलाव है। और अंतिम वाक्य है, भाषा कहने और सुनने वालों में अर्थों और संबंधों का पुल होता है। बहुत बढ़िया, हरदेव बारी जी है क्या ये? देख, हमारी शहरी संस्कृति और वातावरण एक भाषाहीन रिक्तता का धुआंधार फैलाव है। कैसी भाषा है ये जो सभी बोल सुन रहे हैं? आधी अधूरी भाषा ध्वनियों का मिश्रण लोगों के मुंह से बाहर तो आता है लेकिन किसी के भीतर नहीं उतरता। 2 के साथ तो 5 की पक्का पक्का मेल करा दो। 2 और 5 तो मिक्स हैं, ये तो कहीं नहीं हिल रहे। 2 और 5 तो हिलेंगे नहीं। 2 और 5 तो भाई साहब ये तो ऑप्शन ही मुझे लगता है गलत बन गया, इसको 2 कर लो। ठीक है, 2 और 5 साथ ही रहेंगे, ये गलत हो जाएगा, डी गलत है। बाकी ए बी सी तो रहेंगे, 2 और 5 तो एकदम साथ में पैदा हुए हैं, साथ ही रहेंगे। अरे मेहुल आया क्लास में, क्या बात है? 2 और 5 तो साथ में ही रहेंगे, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो रहेंगे। क्यों? क्योंकि पूरापन यहीं से आ रहा है कि आधी भाषा ध्वनियों का मिश्रण लोगों के मुंह से बाहर तो आता है लेकिन किसी के भीतर नहीं उतरता। तो 2 और 5 साथ में आ गए, पहली बात तो। लोगों के मुंह से बाहर आता है लेकिन किसी के भीतर नहीं उतरता। वहीं आसपास ध्वनियों का गुंजल बनकर हवा में घुल जाता है। 2 5 के बाद 3 आएगा, ये भी श्योर हो गया कि भाई मुंह से बाहर आता है, लोगों के अंदर नहीं जाता। वहीं आसपास क्या होता है, एक हवा में घुल जाता है। 2 5 3 कंफर्म है। क्या इतना ही कहने सुनने को भाषा का वो होता है? दो या फिर कैसी भाषा है ये जो सभी बोल सुन रहे हैं? 2 5 3 तो ठीक है, ये तो आएंगे लगातार। ये हटा दो, ये हटा दो। अब बात करते हैं बाकी की। ठीक है, आधी अधूरी भाषा वातावरण एक भाषा में धुआंधार फैलाव है। आधी अधूरी भाषा ध्वनियों का मिश्रण लोगों के मुंह से बाहर तो आता है लेकिन किसी के भीतर नहीं होता। वहीं आसपास ध्वनियों का गुंजल बनकर हवा में घुल जाता है। कैसी भाषा ये जो सभी बोल सुन रहे हैं? क्या इतना ही कहने सुनने को भाषा अस्तित्व होता है? भाषा कहने सुनने वाला, बिल्कुल सही है। 2 5 3 1 4 हो जाएगा, इजी है। 1 4 बिल्कुल आपस में पेयर बन जाएंगे। 2 5 3 1 4 एग्जाम में ऐसे ही आते हैं सर, अच्छे से नहीं पढ़े गलत। आप देख रहे हो मैं खुद 3 बार पढ़ रहा हूँ। आपने देखी एक चीज, मैं खुद एक बार में आंसर नहीं निकाल रखा, मुझे पता है गलत हो जाएगी, फालतू की बात है। मैं खुद 3 बार पढ़ता हूँ, जो मिल रहे हैं। ये पेशेंस आप लोगों में नहीं होता। आपको लगता है ना आपको किसी ने सिखा रखा है हर क्वेश्चन हलवा है, हर क्वेश्चन पूरी है, कचौड़ी है, समोसा है। ऐसा नहीं होता, मेंस का पेपर है सर, टाइम भी तो है वहां। तो पुनीत कितना टाइम दे, अच्छा पुनीत आओ टाइम की बात करते हैं। कितना समय देते हैं आप भाषा को? कितना समय देते हैं? क्वांट को कितना देते हैं? कितने मिनट में कितने लाते हैं क्वांट में आप? 30 मिनट में 35 36 नंबर लाते ही होंगे क्वांट में तो पुनीत। 35 36 ले आओगे ना 12वीं में 50 में से पुनीत भाई? 30 मिनट में बोला होगे है ना? 35 नंबर आप लाते ही हो। रीजनिंग कितने ले आते हो 30 में से आप? 30 मिनट में है भाई पुनीत, बताओ। इनको पहली बार देख रहा हूँ, क्लास में नए हैं इसलिए शायद, कोई बात नहीं। कितने नंबर ले आते हो आप? 35 36 रीजनिंग में ले आते हो, 30 में कितने लाते हो सर? शी आ जाते हैं। नहीं फिर भी कुछ नंबर 20 25 अपन जोड़ लेते हैं ना। आपके नंबर कितने बनने वाले हैं? आओ जोड़ लेते हैं। 35 नंबर तो आप क्वांट में लाएंगे पुनीत 50 में से, है ना भाई? 35 नंबर तो क्वांट में आ जाएंगे पुनीत के 50 में से, बोल रहे हैं 30 मिनट में। 28 रीजनिंग में ला रहे हैं, ठीक है। और चलो 60 मिनट हो गए। और क्या करने वाले? जीए में 15 मिनट दोगे, कंप्यूटर में 15 मिनट मान लिया, चलो हाँ इनमें बता दो कितने कितने आएंगे, फिर हिंदी का टाइम बचा लेते हैं, आपका जोड़ लेते हैं। इनमें कितना कितने ला रहे हो भाई पुनीत भाई? कंप्यूटर में 20 में से 15 16 लाओगे, मुझे लग रहा है आपकी जितने अच्छे परफॉर्मेंस लग रही है मेरे को, तो 20 22 जीए में लाओगे तो 30 60 90 30 मिनट यहाँ बच गए। इस 30 में तो 20 मतलब हिंदी में 15 नंबर लाओगे तब भी कृपा हो जाएगी भाई पेपर पे। कंप्यूटर अच्छी नहीं है तो कंप्यूटर 5 ले आओगे, 20 में से 5 नंबर तो लाओगे 15 मिनट में, 20 में से 5। जीए में ले आना 20 के आसपास बहुत है। 25 25 और 35 हो गया 60 और 28 88। यहाँ 15 टॉप कर जाओगे भाई, मजा आ जाएगा आपको। 30 में 15 क्वेश्चन 2 मिनट एक क्वेश्चन दे सकते हो आप, ठीक है। सिलेक्टेड हो पुनीत, बधाई हो। इंटरव्यू की तैयारी करिए आप। बधाई हो पुनीत भाई, सब बधाई दे सकते हैं पुनीत भाई को, सिलेक्शन हो गया इनका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, निकालिए सब लोग। अच्छा अरे नहीं नहीं अरहान सेक्शन इतनी थोड़ी जाती है, कंप्यूटर इतनी जा रही है क्या? 5 से ऊपर थोड़ी जाएगी यार। कंप्यूटर सेक्शन कितनी जाती है? 5 नंबर 4 नंबर जाती है, और क्या है। हाँ हाँ 5 तो नहीं जाती यार।
20 में से 5 है ना भाई, 20 में से 5 थोड़ी है। कंप्यूटर की 3 साढ़े 3 नंबर कट ऑफ जाती है मुझे लगता है। कितनी जाती है 20 में से? 40 में 7-8 ना। हाँ तो 3-4 नंबर मैक्सिमम जाती है भाई, 3 नंबर जाती है कंप्यूटर कट ऑफ 20 में से। 3-350 पर कंप्यूटर है ही नहीं, ज्यादा नहीं, इतनी जाती है लास्ट टाइम 3.5। वो 40 में से पुनीत आपको 40 में से पता है ना, 40 में से 6.75 आई थी, वो 3.78 के आसपास होती है, कंप्यूटर इससे ऊपर कट ऑफ नहीं आती। ठीक है, चलिए उत्तर निकालिए। कंप्यूटर के नंबर 20 ही होते हैं, वो आधे नंबर के होते हैं, क्वेश्चन पता है ना आपको। लास्ट से 3.75 थी ना, वही 3-4 नंबर से ऊपर कंप्यूटर कट ऑफ जा ही नहीं सकती, 4 मैक्स है। हाँ जी, उत्तर निकालें सभी लोग। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा नाम दिख रहा है, अवनी। अवनी के पर्यायवाची बता दीजिए इस बहाने। चलिए आप लोग मुझे अवनी के पर्यायवाची बता दीजिए सभी लोग, मेरे को जल्दी से बता दीजिए। अवनी बड़ा सुंदर सा नाम दिखा मुझे यहाँ पे। अवनी का हवा बता रहे हैं, धरती बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। हवा धरती, बहुत शानदार, क्या तैयारी चल रही है। अग्नि, क्या बात है, अग्नि हवा धरती। और बताइए, तो अवनी के पर्यायवाची मैंने इन लोगों से पूछे, अवनी के, और मुझे अग्नि बता दिया गया, धरती बता दिया गया, और क्या बताया आप लोगों ने, हवा और वसुंधरा। क्या बात है, और कोई अशोक, वसुंधरा तो बता दी। कमल का फूल, अग्नि, अरे वाह। मेडल बनाओ, एक मेडल बनवा के रखो, सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, एक लकड़े का बनवाओ मेडल, है ना। एक जिसपे छिपकलियां हो ऐसा मेडल बनवाओ, बांटने हैं आज क्लास में, जल्दी बनाओ सब लोग। लकड़े का, लकड़े के 5-7 लाना मेडल बना के, लकड़े के चाहिए, हाँ कबाड़ी वाले लकड़े के, हाँ अच्छी लकड़ी नहीं। और बताइए अवनी का अर्थ, तुम लोगों को पर्यायवाची क्लास ले चुका हूं मैं। हाँ और बताइए। सर आपकी शादी होगी ना, उसी को तो बोल रहा हूँ, शादी होगी उसी को तो बोल रहा हूँ। अरे सुनती हो, लकड़ी के मेडल बना दो आज किचन में, खाना नहीं बनाएंगे आज। कैसे बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, हाँ अरे सुनो ना। हाँ अब बताइए सब लोग, अवनी का मजाक नहीं, जल्दी बताओ। कुछ नहीं है भाई, 4 साल से अकेले घर में रह रहा हूँ, अकेला कमरा, कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है भाई, अकेले घर में हूँ, यहाँ भी आवाज दूंगा गूंज के वापस मेरी कान में आती है, कोई नहीं है। भाभी जी की आवाज नहीं आ रही, भाभी जी होंगी तब आवाज आएंगी ना भाई। अवनी कहाँ है, अवनी कहाँ गई, वो बेचारी वो सोच रही होगी भाई मेरे नाम का क्या कर रहा है ये आदमी, क्या करें भाई। सर कैमरा रोटेट करिए ना। ले भाई कैमरा रोटेट भी कर देता हूँ, कहाँ करना है कैमरा रोटेट बताओ। कुछ सामान, सामान हटा लो अपना, कॉपी किताब वगैरह, किताबों की ब्रांड नहीं दिखा सकता मैं आपको, बस दिक्कत हुई नहीं तो लोगों प्रमोशन चल रहा है। लो भाई कैमरा, कौन है बताओ। ये रहा कैमरा, ये रहा कैमरा, ये रहा कैमरा, वो रहा बोर्ड, ठीक है, ये दीवार, ये कमरा, और ये रहा मैं, कोई नहीं भाई। लेफ्ट उधर जाना है, यहाँ यार किताबें रखिए, ब्रांड के नाम दिख जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ब्रांड के नाम पर प्रमोशन हो जाते हैं, कुछ नहीं है, पर्दे लगेगा खत्म हो जाएगा रूम बस, और कुछ नहीं है, छोटा सा स्टूडियो है। ठीक है तो आगे चले। सर शादी हो गई आपकी ना, ना चलें भाई। हाँ भाई अवनी अपने नाम का अर्थ बताइए अब। हाँ भाई अब इनको सबको अर्थ बताइए, फिर इनको मेडल बांटता हूँ एक एक को मैं। मतलब गजब कर दिया तुम लोगों ने यार आज, गजब कर दिया आज यार। हवा, आग लगा रहा है एक जना। कमल, मतलब ये चलो अग्नि हवा में कंफ्यूज हो गया, कमल का फूल किसने बताया भाई, कौन था ये कमल का फूल। कुछ तो सोच समझ के करो भैया, पर्यायवाची याद क्यों करवाए थे मैंने तुम्हारे को, बोलो। चलो आगे बढ़ो ना, इजी सा पूछ लिया, पढ़ाया उस दिन क्लास में कराया था, याद नहीं करते फिर बोलेंगे हिंदी में कठिन आती है। सर हिंदी नंबर हमारे बनते नहीं है, कैसे बनेंगे तुम्हारे नंबर। रहने लकड़ी के मेडल, कोई बात नहीं, बच्चे हैं अपने बच्चे हैं, क्या बोल सकते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है, कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है, आओ ढूंढे। उनकी संस्कृति और साहित्य का कुछ भी शेष हमारे पास नहीं है, ये सरल वाक्य है, आपको समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, आ रहा है। अफ्रीका को इतना पिछड़ा समझा कि वहां के लोगों को दास बनाकर बेचा, क्या है ये, संयुक्त है कि नहीं है। अफ्रीका को इतना ये बेचा कि उनको ऐसा करना पड़ा। तीसरा, इस तरह की मानसिकता के बीच ब्राउनली जैसे विचारकों की बात बड़ी अजीब लगती है, ये भी सरल है कि नहीं है। अवनी, अंबर, आसमान, शाबाश।
अवनी का अर्थ होता है विद्या बालन भूल भुलैया वाली, ठीक है, ये लिखना सब। अवनी का मतलब होता है विद्या बालन भूल भुलैया वाली, ठीक है। आमी जे तोमार। अनुभूति उसका साधन है जिससे वह संवेदनात्मक सृजन करता है। अनुभूति उसका साधन है जिससे वह संवेदनात्मक सृजन करता है। क्या वाक्य है? मिश्र वाक्य है। सरल कौन बोला? ये शक्ल दिखाना अपनी, कौन बोला सरल? कौन बोला सरल है? ये चौथा वाला। वह एक भौतिक गात है और एक जीवित संरचना है। ये क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त मत बोलना इसको कोई सा भी। वह एक भौतिक गात है और एक जीवित संरचना है, ये एक सरल वाक्य है। अब पूछूंगा एक एक से क्वेश्चन, किस किसने रिवाइज किया। हाँ बताओ, संयुक्त कौन कौन सा नहीं है? पहला नहीं है, तीसरा नहीं है और पांचवा नहीं है। 1 3 5 संयुक्त नहीं है, और तो कुछ नहीं है। 4 भी नहीं है क्या? 4 भी है। 1 3 4 5 आया था क्या? संयुक्त खाली एक ही निकला है ना? हाँ हाँ, बैंकर बात करते हैं। अच्छा, पहले 5वें प्रश्न में किसी को डाउट है कि सर ये तो संयुक्त दिख रहा था सर मेरे को, ये संयुक्त क्यों नहीं है? वह एक भौतिक गात है और एक जीवित संरचना है। ये क्या वाक्य है? ये या फिर वो है संज्ञा है? क्या ये संज्ञा है? राम और श्याम फुटबॉल खेलने जाते हैं, संयुक्त वाक्य है क्या? तो यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा एक मिनट, ये सेंटेंस ही गलत है, रुक जाओ, ये संयुक्त नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। ये ठीक है, इसको संयुक्त बना दो। ये संयुक्त है लगा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ये संयुक्त है, ये है नहीं लगा होता तो ये सरल हो जाता है, ये संयुक्त है। ये सेंटेंस गलत फॉर्म किया हुआ, यहाँ है होना नहीं चाहिए था, जबरदस्ती बना दिया हमने। ये संयुक्त है लगा हुआ, मैंने है पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं, आसानी से संयुक्त है, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 3 4। 1 3 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, वह एक भौतिक गात, और अगर ये होता तो क्या होता बताओ? अगर ये होता तो क्या होता? तो ये सरल वाक्य हो जाता, क्योंकि ये संज्ञाओं का मिश्रण बनता। मगर यहां पर क्या ना, है लगाने से वाक्य अलग बन गया, तो 2 वाक्य जुड़ गए। अदरवाइज 2 संज्ञाएं जुड़ रही थी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। है लगा हुआ तो संयुक्त है। दूसरे में कुछ बच्चों को डाउट है कि मिश्र है। क्या मिश्र के लिए मैंने की पहचान बताई थी क्या? क्या मैंने ऐसा बोला था की लगते मिश्र हो जाएगा? तो आप लोगों ने की को मिश्र क्यों बोला? मिस्टर के लिए डिपेंडेंसी चाहिए थी, 2 सेंटेंस की डिपेंडेंसी चाहिए थी, अलग अलग नहीं होने चाहिए थे। देखो ये अलग हो रहा है। वहां के लोगों को दास बनाकर बेचा, मतलब निकल रहा है, तो वहां के लोगों को दास बनाकर बेचा, बात खत्म हो गई। तो ये कहां डिपेंडेंसी? इसमें तो संयुक्त है, ये कोई जरूरत नहीं, अलग अलग हो सकता है इनका मतलब। समझ में आ रही है बात? भाई वहां के लोगों को दास बनाकर बेचा, ठीक है, वहां के लोगों को दास बनाकर बेचा, खत्म बात। अफ्रीका को कितना पिछड़ा समझा, ठीक है भाई, हो गया काम। इसलिए ये संयुक्त है, यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है। इस वाक्य का अलग से मतलब निकल गया है कि वहां के लोगों को दास बनाकर बेचा, ठीक है, हो गया काम। ठीक है, तो ध्यान रखो यार, मिश्र का मतलब मैंने की कब बताया था? 1 3 4 किस किस ने सही निकाला था? जल्दी से बताइए, किस किस का सही हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। हुआ सही? सुनील बहुत बढ़िया, जो बच्चे रूल, कृतिकेश बहुत बढ़िया, बिट्टू बहुत बढ़िया। सर आपकी क्लास में पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पर, पुरानी क्लासेस बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रश्मि का समानार्थी शब्द बताइए। रश्मि मैंने आपको बहुत बार बताया, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी हिंदी की सबसे फेवरेट कविता कौन सी है, मैंने आपको सुनाई भी थी थोड़ी सी, जिसका आपने मुझसे वादा लिया हुआ है। रश्मि क्या होता है? किरण। रश्मि रथी, श्री रामधारी सिंह दिनकर, याद है? बोला ना, सूर्य की किरणों को जो रथ बना के निकल जाता है, रश्मि रथी। कौन था रश्मि रथी? कर्ण। रश्मि रथी कर्ण के लिए बोला गया था, ठीक है। यूट्यूब चैनल नेम लर्निंग कैप्सूल्स, ओके। बाकी ये तो हिंदी तो 1 महीने की है, क्वांट का कंटेंट जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको मेरी एजुकेशन ऊपर नजर आ जाए तो उस पर ध्यान जाता नहीं है यहाँ पर, बट नजर आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा क्वांट का कंटेंट क्यों देखना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। सर मेरी कमेंट शो नहीं हो रही है, क्यों? मुझे तो आपकी कमेंट शो हो रही है, मगर आपकी हिंदी बड़ी खराब है सुमित, हिंदी पढ़ो। मेरी कमेंट शो नहीं हो रही, नहीं मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, ऐसे बोलिए, है ना। मेरी कमेंट शो नहीं हो रही ये मत बोलिए, नहीं तो मुझे मान के चल रहा हूँ हिंदी में नंबर कम आने वाले हैं, ऐसे मत करो, है ना सुमित। और आपकी कमेंट शो हो रही है, ऐसा नहीं, आपका कमेंट शो हो रहा है, ठीक है भाई, हो रहे हैं। अब कोई और मत आ जाना सर मेरा हो रहा है सर शो, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं सबके जवाब देता रहूंगा, क्लास बीत जाएगी। सर आपकी शादी क्यों नहीं हुई? हर्षल सर की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हर्षल सर का मन ही नहीं है। क्यों नहीं हुई का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं करना क्या चॉइस नहीं होता क्या प्रीतम? नहीं करने का अगर मन नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं है प्रीतम।
या प्रीतम आपकी नजर में कोई लड़की है जो आप चुनना चाहते हैं मेरे लिए, इसलिए आप इतने परेशान हैं? क्या ऐसा है तो मुझे बताइए, मेल कर सकते हैं आप मुझे। क्या ऐसा है कि सर मेरी नजर में कोई बालिका है? मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी वीडियो बनाना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं शादी, और मेरी जल्दी क्यों है आप लोगों को? आपको क्या जल्दी, मुझे समझ नहीं आता थोड़ा सा, आप लोगों को जल्दी क्यों है इतनी? क्यों जल्दी है आप लोगों को मेरे लिए? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा तो नहीं ना जवान? सर प्लीज सेंड द स्लाइड इन इंग्लिश, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड हिंदी। गौरव आप जहां कहीं भी है, मैं आपके चरण छूकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं। जहां भी कहीं भी आप गौरव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। मैं गदगद हो गया आप जैसे महापुरुष मेरी क्लास में आए। आंसर निकालें भाई। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? चलचित्र का विचित्र आविष्कार आधुनिक समाज के दैनिक उपयोग, विलास और उपभोग की वस्तु। पहला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताइए मुझे आप लोग। पहला वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है। कई लोग इससे मिश्र बोलेंगे, जो रट्टा मार के जाते हैं एग्जाम में कि 2 कोमा लगते मिश्र कर देंगे, कई किताब में लिखा हुआ है, कई कक्षाओं में पढ़ाते हुए मैंने देखा है। इसका उत्तर सरल वाक्य होगा, क्योंकि संज्ञाओं में कोमा और लग रहे हैं, ना कि वाक्यों में। तो सरल वाक्य पहला। हमारे सामाजिक जीवन में चलचित्र ने इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है कि उसके बिना सामाजिक जीवन कुछ अधूरा सा मालूम पड़ता है। ये आपका मिश्र वाक्य है। इतना महत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण कि उसके बिना, किसके बिना, ये मिश्र वाक्य। कितना महत्वपूर्ण और किसके बिना, दोनों ही सेंटेंस अधूरे हैं, कोई भी एक वाक्य पूरा नहीं बन रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं बातों में जिज्ञासा मालूम पड़ती है, क्योंकि दोनों में से एक भी बन जाता तो टूट जाता वहम हमारा। हम बोलते थे संयुक्त है, मगर किसके बिना ये भी नहीं पता, और कितना महत्वपूर्ण ये भी नहीं पता। भाई बोलते ना यार आज मैंने इतना खाना खाया, इतना खाना खाया, कि फिर क्या हुआ भाई, तेरे को उल्टी हुई कि दस्त लगे तेरे को, या तू अस्पताल गया है, या आस पड़ोस के लोग तुझसे परेशान थे? जानना चाहते हो ना आप लोग, है ना? या तू उल्टा गिर गया जाके कहीं, आप जानना चाहते हो, है ना? की लगा, ये की लगने से क्या होता है भाई? ये की लगने से क्या होता है? की लगा है मतलब, हाँ तो योजक है ना, की लगा मानता हूं मेरा। की लगने से क्या हो गया मतलब? अच्छा, की लगने से संयुक्त हो जाता है? अच्छा भाई, वो खाली की लगा होगा। जब मैंने आपको, आपने कोई क्लास देखी है ना, ध्यान से देखना, ओनली की है, उसके अलावा ये सब योजक नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान दो यार। आप शायद गलत आधी बात पढ़ ली है आपने, और आपका ध्यान ज्यादा शायद ऐसा लग रहा है कि मतलब इधर उधर ज्यादा चल रहा है। खाली की बात होती है तब आप संयुक्त पे करते हैं कि एक कनेक्टर लगा हुआ है। वो यहाँ इतना भी चल रहा है, यहाँ की भी चल रहा है, दो दो वो चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। खाली कनेक्टर्स मत देखो, मुझे लग रहा है काफी टाइम से क्लासेस में नहीं आ रहे हो, प्लीज ध्यान दीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। मनोरंजन सिनेमा का मुख्य प्रयोजन है, परंतु मनोरंजन के अतिरिक्त भी जीवन में इसका बहुत महत्व है। ये संयुक्त है। इसके पहले वाले में इतना की ऐसा था तो वो संयुक्त हुआ, बिल्कुल चंदन वो संयुक्त हुआ, क्योंकि उसमें एक वाक्य का क्या हो रहा था, मतलब निकल रहा था। मिश्र और संयुक्त में खाली प्रीतम और चंदन, प्रीतम आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है गाइडेंस की ज्यादा जरूरत लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर से संयुक्त और मिश्र निकालना चाह रहे हैं तो वो गलत तरीका है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि दोनों सेंटेंस में आपस में डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ती है। यहां पर की और इतने में दोनों में अधूरे वाक्य थे, वहां पर की और इतने से एक वाक्य वहां के लोगों को दास बनाकर बेचा, इंडिपेंडेंटली कंप्लीट हो रहा था, किसी पर निर्भरता नहीं थी। इसीलिए वो संयुक्त की परिभाषा के अंदर आ गया, और यहां पर दोनों में ही इंडिपेंडेंट कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए वो मिश्र की परिभाषा में, जो कि आपको हमेशा बताई गई है। प्लीज पूरा चीजें ढंग से पढ़ लें, सारी क्लास कर लें, एक क्लास करके परेशान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यस्तता के इस युग में मनुष्य के पास मनोरंजन का समय नहीं है, एकदम सरल वाक्य है ये वाला। इससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ हमारे ज्ञान में भी पर्याप्त वृद्धि होती है। ये कौन सा वाक्य, जल्दी बोलो अब,
जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये मिश्र वाक्य बन जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। इससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ हमारे ज्ञान में भी पर्याप्त वृद्धि होती है। जैसे ही आप बोलोगे हमारे ज्ञान में भी पर्याप्त वृद्धि होती है, तो आप बोलोगे क्या में भी मतलब कि और क्या होता है साथ में, और यहाँ पूछोगे किससे मनोरंजन होता है, ये भी यहाँ पर खतरनाक है। समझ आ गई सबको बात? ये भी हमेशा डिपेंडेंसी बढ़ा देगा, भी इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बने दे रहा। इसमें भी होता है तो मतलब और किसमें होता है? एक चीज तो ये डाउट आ गया, यहाँ पर इससे मनोरंजन तो होता ही है, और क्या होता है? दोनों में डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ये भी मिश्र आ गया। सरल मिश्र, संयुक्त सरल मिश्र। मिश्रित वाक्य कौन सा नहीं है? पहला नहीं है, और तीसरा नहीं है, और चौथा नहीं है। 1 3 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। सबको समझ में आता है या नहीं? आता है, आता है, आता है। थर्ड में इसका डिपेंड क्या? थर्ड में मनोरंजन सिनेमा का मुख्य प्रमोजन है, परंतु मनोरंजन के अतिरिक्त भी जीवन में इसका, हाँ तो ये नहीं, मगर ये तो हो गया ना सुनील, एक तो टूट गया ना, ये आ गया देखो इंडिपेंडेंट। मनोरंजन सिनेमा का मुख्य प्रयोजन है, मिल गया ना एक सेंटेंस सुनील। थर्ड में डिपेंडेंसी, थर्ड में इंडिपेंडेंट मिल गया ना, दिख गया। मनोरंजन सिनेमा का मुख्य प्रयोजन है, ठीक है, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, मिल गया। मिश्रित का रूल फॉलो नहीं हुआ, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक मिल गया मतलब संयुक्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगले पर आइए। इस वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जो ज्ञान जीवन से मिलता है वह किताबों से नहीं मिल सकता। ये पहली बात तो सेंटेंस कौन सा है बताइए जल्दी से? मिश्रित है, क्योंकि जो ज्ञान वह किताबों से नहीं मिल सकता। पहली बात तो मिश्र वाक्य है। अब इसको सरल में बना दीजिए, आप लोग तब्दील कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। जो ज्ञान जीवन से मिलता है वह किताबों से नहीं मिलता। कल 10 बजे कौन सी डीए पढ़नी है? एक तो ये बताओ मेरे को, 10 AM कल क्या पढ़ोगे, कौन सी डीए पढ़नी है? एक तो आज तो स्कैटर डीए हो गई थी, कल कौन सी डीए पढ़ोगे 10 बजे मेंस वाली? एक डीए पढ़ा दो, कल फिर अर्थमेटिक भी डाल देंगे। कल डीए बताओ कौन सी पढ़ोगे, किस टाइप की पढ़ोगे? फनल पढ़ोगे, मैचिंग, सनबस्ट तो क्या पढ़ोगे? सनबस्ट तो भी कराइए। कल कौन सी ऑप्शन दूं क्या आपको कल की डीआई के? ऑप्शन दूं? मेरे पास ऑप्शन है आप लोगों के लिए, चूज कर लो। मेरे पास जो है 15-20 डीए पड़ी है अभी। लॉजिकल, लॉजिकल कराते हैं, 15-20 पड़ी है मेरे पास। कौन सी आपकी इच्छा बता दो मेरे को। रन्स वाली करोगे, स्कोर वाली? डबल पाई चार्ट रन्स स्कोर वाली करोगे? रन्स स्कोर की जो लॉजिकल होती है, एवरेज वगैरह बनता है, 2s 4 चौके छक्के लगते हैं। या फिर कॉस्ट वेरिएबल की डीआई भी है, बढ़िया वेरिएबल बेस्ड भी उसमें। या फिर डबल लाइन ग्राफ विद लॉजिकल कुछ चीजें भी हैं। जैसा बोलो सब मिल जाएगा। अर्थमेटिक डीआई करनी तो वो भी है मेरे पास। गेम्स एंड टूर्नामेंट करने का मन है, बहुत दिन हो गए, तो गेम्स एंड टूर्नामेंट भी है, बोलो। गेम्स एंड टूर्नामेंट मुझे लगता है बहुत दिन हो गए आप लोग मिस कर रहे हो। गेम्स एंड टूर्नामेंट बोलो। गेम्स टूर्नामेंट की बहुत शानदार डीआई रखी है मेरे पास एक, अगर आप चाहते हैं तो। सर आपकी डीआई टफ होती है, मत करो, छोड़ दो, एग्जाम में जाइए आराम से, वहां कर लीजिए, ठीक है। आपने सुबह डीआई की थी आज? अगर वो टफ लग रही है तो फिर मुश्किल है ना काम। मेरी डीआई टफ नहीं होती, एग्जाम का लेवल करो, क्योंकि मेरे को पता है ना एग्जाम में बच्चे मेरे को 50 में से 40 प्लस करवाने हैं ना। मुझे खाली प्री का पेपर करवा के भागना नहीं है ना मेरे को, इसीलिए, ठीक है ना। तो मेरे को अपना लेवल, एग्जाम का लेवल रखना पड़ता है। बाकी आपकी इच्छा है, करना चाहें तो करें, नहीं तो मत करें, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम वाले दिन मैं बोल रहा होता हूँ ना खुल्ला कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, मैं बता रहा होता हूँ खुल्ला, ठीक है ना। चलिए खैर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ, और देखते हैं माजरा क्या है। कल गेम्स एंड टूर्नामेंट कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए मस्ती, ठीक है। हाँ हाँ, कल, आज करा देंगे, कल गेम्स एंड टूर्नामेंट करा देंगे, टेंशन ना लें आप। अभी देखता हूँ मैं। सर प्लीज यूट्यूब पर फुल मॉक आर मींस डिमांड प्रीतम थोड़ा ढंग से करो, रोज कराता हूँ, आया करो टाइम पे, ठीक है, आ जाया करो। आपको क्लास में नहीं देखा मैंने कभी। जो ज्ञान जीवन से मिलता है किताबों से नहीं मिल सकता। जो ज्ञान जीवन से मिलता है किताबों से, ये तो सरल है ही नहीं। ज्ञान जीवन से मिलता है किताबों से नहीं, ये तो गलती है। जीवन से मिलने वाला ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता, किताबों से वह ज्ञान नहीं मिल सकता जो जीवन से मिलता है, ये फिर मिश्र हो गया। सी आंसर आ जाएगा, जीवन से मिलने वाला ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आपका एरर वाला है, एरर डिटेक्शन करिए फटाफट।
जी साहब, एरर वाले सब गिर जाओ, तू भी गिर, गिर गिर। एरर वाले में प्रॉब्लम हो रही, क्या करें? क्लासेस, पुराने पेपर्स, पुरानी क्लासेस बोल दीजिए सर जी नहीं दूंगा। यह हमारी प्रगति में परिलक्षित होता है कि हम पिछले 5 वर्षों में विश्व बैंक की व्यवसाय करने की सुगमता में 65वें स्थान से भी ऊपर आ गए थे। बताइए क्या गलती है, क्या आएगा? ये हमारी प्रगति में परिलक्षित होता है, ठीक है। क्या परिलक्षित होता है? कि हम पिछले 5 वर्षों में विश्व बैंक के व्यवसाय करने की सुगमता में 65वें स्थान से भी ऊपर आ गए थे। क्या आएगा? तो आंसर इतना हो जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस है? ये भूल गया, खा गया टाइपिस्ट। ए बी सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, टाइपिस्ट खा गया, ठीक है। सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के, हाँ अच्छा। अब मेरे को जरा बताइएगा, 65वें स्थान से भी ऊपर आ गए थे होगा या 65वें स्थान से भी नीचे आ गए थे होगा? अब थोड़ा सोच के बताइए, के और की में तो मुझे बताइए, और ये बताइए कौन सा एरर ज्यादा अच्छा है, कौन सा एरर होना चाहिए? 65वें स्थान से भी ऊपर आ गए थे, 65वें स्थान से नीचे आ गए थे, सोच के बताना। सुगमता सही है क्या? जी सुगमता सही है। गिरजा दिक्कत क्या है बताइए मुझे। 65वें स्थान से भी ऊपर होता है, 65वें स्थान से नीचे होएगा? सर सुगमता है तो सही नहीं होगा क्या? आप लोग समझ, न्यूज वगैरह कभी नहीं पढ़ते क्या जीवन में? एक बच्चा बोल रहा है सुगमता होगा तो क्या? ये सुगमता क्यों यूज हुआ है? सुगमता क्यों यूज हुआ है? अरे भाई, विश्व बैंक की व्यवसाय करने की ईज टू डू बिजनेस लिस्ट है, जो तुमने कभी पढ़ी होंगी जीए में, जीए के मास्टर जी ने पढ़ाई होंगी। ईज टू डू बिजनेस चल रहा है वो लिखा हुआ। इनको लग रहा है सुगमता, भारत की सुगमता हो रही है, इनको पता ही नहीं है। न्यूज कभी पढ़ी नहीं, हिंदी अखबार देखते ही नहीं। उनको लग रहा है कि भारत की सुगमता है तो भारत का बिजनेस और अच्छा हो जाएगा। भाई वो ईज ऑफ डूइंग, हाँ ईज टू डू, ईज ऑफ डूइंग, जो भी लिस्ट आती है वो उसकी बात कर रहा है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो कह रहा है कि वो, उसको एक को लग रहा है ये भारत की सुगमता चल रही है बिजनेस करने की। भाई वो रैंक लिस्ट का नाम है, विश्व बैंक की व्यवसाय करने की सुगमता। ये बिल्कुल सही, की में कोई गलती नहीं। क्या गलती है इसमें? यह हमारी प्रगति में परिलक्षित होता है कि हम पिछले 5 वर्षों में विश्व बैंक की व्यवसाय करने, विश्व बैंक की ऐसी ताजा रिपोर्ट है, विश्व बैंक की ऐसी रैंकिंग जारी हुई है, तो की में क्या गड़बड़ है? बताओ मेरे को। अखबार पढ़ते हैं आप या नहीं पढ़ते हैं? बात समझ में आ गई सभी को? कल्पना आपको नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, सबने आंसर किए निकाला है ना? बात समझ में आ गई? विश्व बैंक की जारी सूची, विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट, विश्व बैंक की फलाना रैंकिंग, तो की में दिक्कत कहां है फिर? की न्यूज नहीं पढ़ते, जीए नहीं पढ़ते आप लोग हैं? विश्व बैंक की होता है ना, विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट, विश्व बैंक की ताजा जारी रैंकिंग। वहां क्यों नहीं बोलते विश्व बैंक के रैंकिंग होता है, की रैंकिंग होता है? बताओ क्या होता है, बोलो आप बोलो, बोलो। की होता है, विश्व बैंक की रिपोर्ट, उसकी हालिया रिपोर्ट, उसकी ये ताजा ये, तो उसमें 65वें स्थान से भी, 65 कोई अच्छा नंबर नहीं, 65 से भी नीचे आ गए थे, ऊपर नहीं नीचे आ गए थे। 65 से भी नीचे गिर गए हम लोग, ये बोलना चाह रहे हैं वो, ठीक है। नहीं तो ऊपर आ रहे होते तो हम बोलते 65 से ऊपर हम धीरे धीरे आ रहे हैं, ऐसा बोलते कि 65 से अच्छे हो रहे हैं हम 65 से भी नीचे गिर रहे हैं जाके। ऊपर नहीं नीचे आएगा, 65 से भी नीचे आ गए थे हम लोग, ठीक है। डी आंसर सही है। ऊपर के लिए भी नहीं होता, ठीक है, उससे भी नीचे आ गए हैं। और अगर 65वें स्थान से भी ऊपर नहीं, 65 स्थान के ऊपर होता, नीचे से हो रहा है, से नीचे आ गए हैं, ठीक है। सर वर्तमान में होगा क्या वाक्य अंत में? वर्तमान में होगा क्या? नहीं, वर्तमान में क्यों हो गया? तो ऊपर आ गए थे, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? पिछले 5 वर्षों की बात हो रही है ना, तो थे तो लगेगा ही, क्या दिक्कत है? 5 आज की बात थोड़ी हो रही है। सर बिंदु या अलंकार की त्रुटि को त्रुटि मानते हैं? अलंकार की त्रुटि, अलंकार में कैसे त्रुटि पकड़ते हैं प्रियंका जी, थोड़ा समझाएंगे अलंकार की त्रुटि क्या होती है? मतलब आपको बोलेगा ये रूपक अलंकार है, मतलब ऐसा यूज करने को, अलंकार की गलती क्या होती है प्रियंका? ना अनुराग, वो नहीं, उतनी उतना मत देखो, टाइपिंग में हो जाता है, इतना थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना अनुराग, ऐसे पीछे नहीं पड़ना। अलंकार की कौन, अलंकार की गलती क्या होती है प्रियंका? ये पहली बार सुन रहा हूँ अलंकार की गलती। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, मुझे बताइएगा, मुझे आपका डाउट समझ, अलंकार की गलती मतलब? हाँ जी, दोनों देशों ने परस्पर रूप से सहयोगात्मक आधार पर जापानी कंपनियों के साथ मुद्दों को उठाना पर सहमति नहीं, उठाने पर सहमति जताई है।
अगला करिए। यह वेटनरी डॉक्टरों का एक नेटवर्क है जो ग्राहकों यानी पशु मालिकों को रियल टाइम टेली कंसल्टेशन और डोर स्टेप विजिट के माध्यम से तत्काल संपर्क प्रदान करता है। भाई ये सो गया हमारा टाइपिस्ट, इससे पूछूंगा क्यों सो क्यों गया था इसको बनाते समय, ना कोई डंडे लगाए हैं, इसको बात करता हूँ इससे क्या दिक्कत क्या हुई है, जल्दी बनाने के चक्कर में नाश क्यों कर रहे हो पीपीटी का, इतने अच्छे क्वेश्चन खराब क्यों कर रहे हैं जल्दी बनाने के चक्कर में। आज से बात करता हूँ। सो गए टाइपिस्ट, अब क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ उसके बाद भी सो रहे हैं, इनसे बात करनी पड़ेगी, कर लेंगे हम आज। डंडा भी नहीं लगा रहे हैं बताइए, ना ABCD है, कुछ नहीं पता हमारे को, बोलते हैं इनको आज, परेशान ना हो आप लोग। आज बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर अब मेंस की तैयारी सर बताओ कैसे करें, और मैं बच्चों को लिख रहा हूं अगली साल करना, अब नहीं कर, ठीक है। अब उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले साल करना, अब इस साल क्या करेगा बच्चा, कह रहा सर 24 को मेन से 1 को मेन से, बताओ सर क्या कर डालूं सर मैं अगले 15 दिन में। उससे पूछा अभी तक सर प्री दे रहा था ना, मैंने कहा अगले साल 15 दिन में मेंस की तैयारी करने का सपने ले बैठे हैं बच्चे यहाँ। वैराग्य, वैभव, व्याकरण, वैधानिक, वैमानिक, वै सब में सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे शब्दकोश में। उसके बाद यर अलावा पफ बब म, यर अलावा तथा दद न, पफ बब म, सबसे पहले ध वाला आएगा, फिर प फ ब भ, फिर आएगा म, फिर आएगा य र आएगा, 4 2 5 3 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 5 3 1 आ रहा है। अगले पर आइए, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। डी उत्तर होता है लोहा लेने का, ठीक है। उन फौज से लोहा लिया, ये किया। ऐसा नहीं होता कि फौज को जाके बोलते हैं कबाड़ी वाले, ऐसा नहीं होता है कि जाके फौज को बोल रहे हैं कबाड़ी वाले लोहा दी प्लास्टिक, ऐसा नहीं होता ना। हम बोलते हैं लोहा लेने का मतलब उनसे जाके साहसपूर्वक युद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई फौज आई है अरे भाई साहब लोहा दे दो ना थोड़ा सा यार हम खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जाफर साहब और उनके सेंटर के सामने बड़ा संकट है कि उन्हें इतिहास का यही संस्करण अपने छात्रों को पढ़ाना है और इसके लिए पाठ्य सामग्री भी तैयार करानी है। डी का, अच्छा। जाफर साहब उनके सेंटर के सामने बड़ा संकट है कि उन्हें इतिहास का यही संस्करण अपने छात्रों को पढ़ाना है और इसके लिए पाठ्य सामग्री भी तैयार करनी है, करनी है, ठीक है। करनी है हो जाएगा, करानी नहीं करनी है, पाठ्य सामग्री उन्हीं को तैयार करनी है। डी उत्तर आ जाएगा, आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न, शाबाश। हिंदुत्ववादियों ने घोषित कर पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से खदेड़ दिया और ए दिल, तुम देख रहे हो कंटेंट का लेवल। हिंदुत्ववादियों ने घोषित कर पाकिस्तान कलाकारों को मुंबई से खदेड़ दिया और ए दिल ए मुश्किल, सर कितनी तरह की आवाज निकाल लेते हैं, बस और कुछ समय आवाज निकल रही है, फिर तो ये लोग जो चाहते हैं उसके बाद तो क्या ही आवाज निकलती है इंसान की, फिर तो क्या ही है, ऐसे बैठे रहूंगा, खाना मिल गया तो बोल लूंगा, मगर इन लोगों से देखा ही नहीं जा रहा खुशी मेरी, है ना। और 1 आध साल निकाल ले रहा हूँ आवाज, फिर क्या ही निकाल पाऊंगा, मगर ये लोग तो चाहते हैं बस सर कभी हो जाए कुछ ना कुछ। तो हिंदुत्ववादियों ने घोषित कर पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से खदेड़ दिया और ए दिल है मुश्किल जैसी फिल्म के प्रदर्शन तब तक रोके रखा, जैसी फिल्म के प्रदर्शन या फिल्म का प्रदर्शन तब तक रोके रखा जब तक पर्दे के पीछे उन्हें संतुष्ट नहीं कर दिया गया। तो फिल्म का प्रदर्शन होगा, फिल्म के प्रदर्शन नहीं, सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिल्म का प्रदर्शन, ठीक है, जब तक पर्दे के पीछे उन्हें संतुष्ट नहीं कर दिया गया, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल का शेड्यूल यहाँ चस्पा कर दे रहा हूँ, प्लीज सभी लोगों से शेयर कर दीजिएगा। कल का शेड्यूल यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, जो एडमिन्स हो या कोई भी चाहे तो ग्रुप में फोटो डाल दीजिएगा। शेड्यूल कल कितनी तारीख है, 15 सितंबर है, 15 सितंबर है कल। कल सुबह 10 AM पर हम लेंगे लॉजिकल डीआई। कहाँ पर होती है, अपने वाले यूट्यूब चैनल पे, जिनको नहीं पता आज सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। 12 PM पर कल हम लोग करेंगे अनअकैडमी प्लस पे। क्या करेंगे कल, अर्थमेटिक करेंगे अनअकैडमी प्लस पे, हम अर्थमेटिक का मेंस करेंगे, अर्थमेटिक मेंस लेवल। फिर कल 5 PM पर हम हिंदी में करेंगे क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला पार्ट 2, वाक्यांश के लिए शब्द पार्ट 2 करेंगे। और कल शाम को 7 PM पे है हमारा मेंस का मिनी मॉक, आरआरबी के लिए क्वांट का मेंस मिनी मॉक
क्वांट के लिए। कहां पर होगा? ये होगा लर्निंग कैप्सूल्स पे यूट्यूब पर। ये है क्या? फ्री। ये है अनअकैडमी प्लस पे, ये है अनअकैडमी प्लस पे, और ये है फ्री। ये कहां होगा? अनअकैडमी इंद्रधनुष जो यूट्यूब चैनल है, इंद्रधनुष, जहां पे आजकल मेरी क्लासेस चल रही है क्वांट की, ये वहां पर होगा। ये होगा लर्निंग कैप्सूल्स पे। कहां होगा? लर्निंग कैप्सूल्स पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। ये 4 क्लास कल होने वाली हैं, 2 फ्री 2 प्लस, हमेशा की तरह फ्री वालों का भी ध्यान रखते हुए। फिर भी जिनको सब्सक्रिप्शन लेने का मन करे, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हाँ, कल मिलेंगे 10 बजे। बाकी जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड मेरा याद रखिए, कोड है LC100। छूट चल रही है आपकी 16 तारीख की रात तक, उसके बाद नहीं चलेगी, 10% हो जाएगा। LC100 का इस्तेमाल कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आज की आज। ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।